एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ये समझ लो या एक सरप्राइज समझ लो आप लोगों के लिए जो मैं लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी यूपी सीनेट किट के बारे में एंड कुछ एडवांटेज बताऊंगी। एंड इस वीडियो में क्या है, इसमें क्या स्पेशल है आपके लिए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पता है जनरली होता क्या है, नर्सिंग के एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को बच्चे इतने हल्के में लेके चलते हैं कि चलो एट लास्ट में हम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखो स्कोर तो आप कर सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हो ना, तो फिर आपको अच्छी डेडिकेशन के साथ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हो 100 मार्क्स पर भी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज जल्दी नहीं अलॉट हो पा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले से ही खुद को प्रिपेयर करना है, अच्छे से टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये बेनिफिट रहेगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा फ्लो दोगे। जब आप एक अच्छा फ्लो दोगे अपनी प्रिपरेशन को, तो जाहिर सी बात है आप इजीली गवर्नमेंट सीट खुद के लिए सिक्योर कर लोगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बताने वाली हूँ कि आज की वीडियो में स्पेशल क्या है और कैसी हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी आपके जो लेक्चर्स हैं वो तो यूट्यूब पे कंटिन्यूटी के साथ अपलोड होंगी ही, जिस पे आपको वीडियोस थ्योरी भी मिलेगी एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाऊँ। इनफ मैं अपना तो ट्राई करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, बट चीज़ों को बैलेंस करना मेरे लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड आपके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको भी अपने एकेडमिक्स बैलेंस करने हैं, साथ में अपनी प्रिपरेशन बैलेंस करनी है। एंड जो ड्रॉपर है भाई, उनको तो अपना स्ट्रेस मैनेज करने में ही बहुत सारा टाइम, मतलब उनके लिए तो एक स्ट्रेस ही है कि मैं बहुत अच्छे से इस बार करना है, तो उनके लिए ये और बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से 3 चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। एक तो है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 10 मॉक टेस्ट। तो ये 10 मॉक टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद से इसमें मैं आपसे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बारे में बात करूँगी। एंड नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यूपी सीनेट किट के बारे में, ठीक है। जिसमें ये यूपी जो सीनेट किट है ये बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे स्पेशल नहीं है, सारे अपने आप में स्पेशल है, बट ये किट बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये 10 मॉक टेस्ट क्या है। तो यहाँ पे ना जैसे हमारे यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। पर सब्जेक्ट आपके 24 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। टारगेट हमें क्या रखना है कि हमें पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। इनफ अगर 24 हो सकते हैं तो आपको 24 भी करेक्ट करने हैं। एंड 24 क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में पॉसिबल है, तो अगर हम सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री, देन सबसे लास्ट में फिजिक्स। इस सीक्वेंस में उनके लिए मार्क्स स्कोर करना बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड अगर यूपी बोर्ड के बच्चों की बात करें तो उनकी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, बट इसमें यही है कि अगर आप इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि उस चीज़ से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 10 मॉक टेस्ट क्या है, तो जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसे आपको बायोलॉजी के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हर एक मॉक टेस्ट में 24 बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। विथ प्रॉपर जैसे पेपर में होते हैं उस हिसाब से होंगे। क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे एंड वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ये सेल्फ प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब भाई कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ
कि कैसे क्वेश्चन होंगे। ये मैं मॉक 2 का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने लेके आई हूँ, ठीक है। जैसे देखो, वेयर डज क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन प्लांट सेल, ठीक है। व्हाट स्ट्रक्चर इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर मैच्योर स्पर्म्स, विच सेल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एडिएबल पार्ट ऑफ प्लांट दैट वी कंज्यूम एज फ्रूट, तो सबको पता है ओवरी होती है, ठीक है। फिर ये सेक्स लिंक ट्रेट बताना है, तो ये ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे ही आपको पूरे 10 सेट मिलने वाले हैं, जिसमें हर सेट में 24 क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 240 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टोटल क्वेश्चंस कितने मिल गए, 240 क्वेश्चंस मिल गए। एंड ये 240 क्वेश्चंस कितने की प्राइस पे मिल रहे हैं, ये आपको जस्ट 29, सिर्फ और सिर्फ 29 में आपको 240 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, वो भी जेन्युइन क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल हाई रहने वाला है उनका या बहुत ज़्यादा लो रहने वाला है। वो सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है, तो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बायो का था। मैं आपको केमिस्ट्री भी दिखा देती हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री भी सेम, ये 10 मॉक टेस्ट जस्ट 29 में आपको मिलेगा। एंड इसमें भी क्वेश्चंस देख लो आप। द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन होता है, ठीक है। एन एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड, हाइड्रोजन होता है। कोई भी अगर एसिड की बात कर लो, HCl देख लो, H2SO4 देख लो, सब में हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूजफुल इन फोटोग्राफी। तो इसमें फोटोग्राफी में क्या होता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात करें तो इसमें +3 उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टिक ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4। एंड ये आपका PYQ भी रह चुका है, ये भी आपका PYQ है, ठीक है। ये भी आपका PYQ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, कि मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपको 105 मार्क्स प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन वो आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, बात ये है। क्योंकि देखो, रेलेवेंट कंटेंट और इनरेलेवेंट कंटेंट में आपको डिफरेंस करना सीखना होगा, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन दिखाई दे रही हूँ बहुत अच्छे से कि देख लो भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आप कितना ट्रस्ट करते हो, कितना ट्रस्ट नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जस्ट 29 में मिल रहे हैं, तो भाई क्या घाटा है। अगर हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पाते हो, तो सात से कम 10 लाख आप लगा दोगे प्राइवेट से BSc नर्सिंग करने में, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप सिर्फ 29 का छोटा सा अमाउंट पे करते हो, तो उसमें आपको इतने अच्छे बेनिफिशियल क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि आपके गवर्नमेंट के आपके एक अच्छे रैंक आने के चांसेस बन सकते हैं। तो भाई क्यों ना थोड़ा वो रिस्क लेने से पहले हम एटलीस्ट इसको ट्राई कर लें। इतना तो आजकल के बच्चों का पर डे का खर्चे का आधा से भी आधा है ये, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में आपको इतना रेलेवेंट कंटेंट मिल रहा है, तो आपको जनरली ट्राई करना चाहिए इसे, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। और मैं आपसे इसका रिव्यू भी लेना चाहूँगी कि क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कैसे क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँगी कुछ और आपको ऑब्टेन कुछ और होगा। मैं पहले ही कुछ क्वेश्चंस रिवील कर दे रही हूँ, इसके बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल पे किस तरीके से पेपर सेट किया गया है आप लोगों के लिए। इस पेपर को बनाने में जेन्युइनली बहुत मेहनत लगी है, बहुत सोच समझ के इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। तो ये रहा, ऐसे ही आपको मैं दिखा दूँ। ये तो रही केमिस्ट्री की बात। वैसे ही फिजिक्स की बात करें तो ये भी एट जस्ट 29 में आपको पूरा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें भी मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। आइडियल गैस विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास है कि मैक्सिमम एनर्जी किस में होती है, बर्नौलीज थ्योरम किस में होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था, तो जाहिर सी बात है भाई न्यूटन ने दिया था, ठीक है। कैंडेला क्या होता है, तो लाइट इंटेंसिटी। तो ऐसे ही करके आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैंने तो आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए और मिनिमम से मिनिमम अमाउंट भी रखा है। 29 बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपको 240 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट जब मिल रहे हों,
तो भाई ये बहुत कम है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत कम है। हम अब आप इतना तो खुद के लिए पे कर ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्री की दवाई और फ्री की पढ़ाई ना जल्दी सूट नहीं करती है। तो लेक्चर्स तो होंगी, एंड मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चंस इसमें हैं, ये क्या है, एक आपके लिए शॉर्टेड टाइम में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। शायद मेरे पास उतनी टाइम ना हो पाए कि मैं सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे अवेलेबल करा पाऊँ, तो उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे और शायद वही आपके पेपर में आ जाए। बट ये सेट अगर आपके पास रहेगा तो आप क्या, आपको जब भी टाइम मिलेगा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरे ऊपर तो डिपेंड रहना नहीं होगा, आप डेली एक ही मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी चीज़ें याद होंगी, आपकी हैबिट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये रहा आपका फिजिक्स का, मैंने दिखा दिया, केमिस्ट्री भी दिखा दी क्वेश्चंस मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्सिंग की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी भाई बात वही है, इसमें भी आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे एट जस्ट 29, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इंग्लिश की, तो यहाँ क्वेश्चंस दिख ही रहे हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 240 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें भी आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें 240 क्वेश्चंस ओवरऑल होंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी इंग्लिश की। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पे ये कंबाइन है थोड़ा सा, ठीक है। ये तो अभी तक 10 मॉक टेस्ट का सेट था, और जिसमें 29, अगर आप पाँचों परचेस करते हो तो ये आपका टोटल एक्सपेंसेस पड़ जा रहा था इसका 145, ठीक है। ये आपके टोटल एक्सपेंसेस थे, ये 10 परचेस करने का, 10 मॉक टेस्ट परचेस करने का। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे, कि अगर इस मॉक टेस्ट के अलावा आप और फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहते हो, तो देखो यहाँ तो आपको 29 पर सब्जेक्ट, मैंने बता ही दिया कि पर सब्जेक्ट 29 चार्जेस हैं, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। उसके अलावा सिर्फ एट 149 पे, ठीक है, आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल, जहाँ आप 145 में 5 सब्जेक्ट्स के 10 मॉक टेस्ट पेपर, उसके साथ आपको 149 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, एट जस्ट नियर अबाउट आई थिंक 300 अप्रॉक्स समथिंग होगा, ठीक है, उससे कम ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होंगे, जेन्युइन क्वेश्चन, मैं उस लेवल के क्वेश्चंस की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो अननेसेसरी होते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन, यस, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये पूरे पिछले 5-6 साल का एनालिसिस है, ये वैसे PYQs हैं जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड एट द एग्ज़ाम जब आप दे रहे होगे ना, तब आप रियलाइज़ कर रहे होगे कि हाँ हमने सही में जेन्युइन क्वेश्चन पढ़े थे, हमें एज इट इज़ क्वेश्चन दिखेंगे, एटलीस्ट मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे तो थोड़ा आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे 149 में आपको पर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, यहाँ पे 149 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, एंड उससे भी अच्छे सरप्राइज़ की जिसकी मैंने बात की थी, UPC नेट किट की, तो उस चीज़ को भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूँ कि UPC नेट किट क्या है। तो UPC नेट किट की बात करूँ मैं, UPC नेट किट, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके चार्जेस हैं 349, ठीक है। अब इस 349 में आपको क्या मिलने वाले हैं, तो इस 349 में भी ना दो टाइप की चीज़ें हैं, एक के चार्जेस हैं 349, एक और इसी में एक चार्जेस है, मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा अच्छे वे में लिखूं कि आप बहुत अच्छे से थोड़ा आप समझ पाओ इस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
ये यूपी सीनेट है, ठीक है। यूपी सीनेट किट की जो मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें 2 टाइप की किट अवेलेबल हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ 349 चार्जेस है एंड एक के चार्जेस है 449, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 29 वाले 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 29 के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं थ्योरीज के नाम पे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीज़ें, जो भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं ना लास्ट टाइम पे क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन वाली चीज़ है, वो चीज़ यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्विक रिकैप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्विक रिकैप की आपको चीज़ें मिलेंगी, वो चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड हो, 5 सब्जेक्ट की, ठीक है। क्विक रिकैप ऑफ 5 सब्जेक्ट्स या, ठीक है, जो भी आप लोग समझ लो, ठीक है। शायद मैं उतनी चीज़ यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनो। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्विक रिकैप की चीज़ें हो गई, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, 29 का जो वो टेस्ट था वो भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा 349 के चार्जेस में। एंड इसके अलावा आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से एक सॉल्व रहेगा, ठीक है, एक सॉल्व एंड एक आपको अनसॉल्व्ड, ठीक है। तो ये आपको 349 के किट में मिलने वाला है। जबकि वहीं अगर हम आपका 449 के किट की बात करें कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें बहुत स्पेशल है। एंड वो बहुत स्पेशल क्या है, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 5000 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। देन इसमें आपका 29 के मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, इसमें आपके 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, आपकी इसमें क्विक रिकेप भी इंक्लूडेड है। देन इसमें आपके 5 पेपर हैं, जिसमें से 1 सॉल्व्ड एंड इसमें आपके 4 अनसॉल्व्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 ये 4, तो कितने हो गए, 24 टोटल फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है। हाँ, इसमें ये भी है, क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं मिलेंगे आपको, ऐसा भी नहीं कि 100% नहीं मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन में भी हो सके रिपीटेड हो जाए, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको न्यू मिलेंगे। न्यू मीन्स सिलेबस से, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मिलेगा, सिलेबस के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब आप इतने मैच्योर तो हो ही कि आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चीज़ें चाहिए। अगर इस पे ये भी एक ऑफ़र सुन लो आप, कि जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स होंगे जो इस चीज़ के लिए मुझे डीएम करेंगे, उनको इस अमाउंट पे 20 to 30% का डिस्काउंट अवेलेबल कराया जाएगा। और अगर किसी ने सीनेट एग्ज़ाम दिया है, उसका अच्छा खासा स्कोर था बट उसे गवर्नमेंट नहीं मिला, वो दोबारा प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो उसको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा इस अमाउंट पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको सिर्फ इतने ही अमाउंट में मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, जो मैंने कर दी। एंड ये मैंने बोला भले ही 5000 है, बट आई थिंक कि इसमें नियर अबाउट 10,000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इस चीज़ को अभी मैंने भी खुद देखा नहीं है, मतलब देखा नहीं है कि क्वेश्चंस की काउंटिंग नहीं की है, तो अभी तक मैं आई थिंक मैंने 5000 क्वेश्चंस को ही सीन किया होगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि 5000 प्लस, ये नियर अबाउट अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 10,000 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों से बता दी, अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। यही था आज की इस वीडियो में स्पेशल चीज़ें
जो मैंने डिस्कस कर दी। एंड अगर आपको कुछ भी परचेस करना है इन चीज़ों से रिलेटेड जो आप अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारी जो आईडी है वो VNR नर्सिंग 10 करके है। यहाँ पे मैं आपको लोगो भी दिखा देती हूँ। देखो ये रही VNR नर्सिंग। यहाँ पे आप इसका टेलीग्राम चैनल भी है एंड टेलीग्राम चैनल खैर इसका नहीं है, यहाँ इसका इंस्टाग्राम है। आप VNR चैनल इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और अगर आप दोनों नहीं यूज़ करते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, तो आप सिंपल से जाओ यूट्यूब के हमारे चैनल पे जाओ और वहाँ पे इसकी पोस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी। ये आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी 10 मॉक टेस्ट। तो आप यहाँ वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ें परचेज़ करनी है। 10 मॉक टेस्ट चाहिए आपको, या 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, या आपको UPC नेट का किट चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड यूट्यूब पे भी कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में स्पेशल। एंड जाते जाते आप लोगों को थैंक यू, मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे डिस्कस भी हो गए इसी में, तो ये भी बहुत अच्छा रहा। एंड ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के लिए। एंड ऐसे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी जितना पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन हाँ, अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरे 10,000 क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे करा ही पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है। सो ये चीज़ें आपको खुद से थोड़ी अरेंज करनी पड़ेंगी। वहीं अगर आपके पास किट अवेलेबल है तो आप अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हो, तो आपको मेरी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। एंड अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ टाटा बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, यूट्यूब के लेक्चर्स को कंटिन्यू देखो, और अगर आप ये किट परचेज करते हो तो यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था फिलहाल के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।